चलो भाई, कल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए कि नहीं बनाए? घर जाकर प्रैक्टिस करे कि नहीं करे? आ गए सारे? पक्के आ गए? अब बना सकते हो? पेपर में आए कि नहीं बना सकते हो? बना सकते हो ना भाई? चलो, आज नया क्वेश्चन है जो बोर्ड की एग्जाम के लिए हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। व्हाट आर कॉल्ड आइसोमर्स? गिव द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। हेक्सेन पेपर में नहीं आएगा, बट हेक्सेन के स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे, जिससे IUPAC नोमेनक्लेचर एकदम इजी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? तो पहले आइसोमर की डेफिनेशन देखते हैं। कभी कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। कभी कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर का मतलब होता है केमिकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई? कभी कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उनको एक दूसरे के क्या बोलते हैं भाई? आइसोमर्स। क्या बोलते हैं भाई? तो भाई कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, इनको एक दूसरे के क्या बोलते हैं भाई? आइसोमर्स। क्या बोलते हैं भाई? इसकी डेफिनेशन पक्की आनी चाहिए। तो भाई व्हाट आर कॉल्ड आइसोमर्स? यानी कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। फिर से सुनोगे, व्हाट आर कॉल्ड आइसोमर? तो द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula are called isomer। यानी कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे है भाई? सेम है, बट स्ट्रक्चर कैसे है भाई? अलग अलग। कैसे है भाई? इनको एक दूसरे की क्या बोलते हैं भाई? आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो बोलो, व्हाट आर कॉल्ड आइसोमर? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different are called, फिर से what are called isomers? फिर से एक बार मुझे, what are called isomers? डेफिनेशन लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? चलो अब नोटबुक निकालेंगे। भले मैंने आइसोमर आपको ड्रॉ करके दिए हैं, बराबर है, बट खुद नहीं बनाएंगे तब तक पेपर के अंदर भी नहीं बना पाएंगे, बराबर है। सबसे फर्स्ट देखते हैं ब्यूटेन के आइसोमर। किसके आइसोमर भाई? यानी कि जब भी किसी के भी आइसोमर पेपर में आए, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने का है। क्या बनाने का है भाई? चलो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा आता है? CnH2n+2 के ऊपर से। तो भाई ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा? C4H10। कौन सा है भाई? C4H10, CnH2n+2। क्लियर? चलो अब सबसे पहले हम लोग इसका क्या बनाएंगे भाई? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे भाई? तो बनाओ, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर आता है आप लोगों को। कार्बन के कितने एटम ड्रॉ करोगे? 4 एटम। कितने एटम भाई? 4 एटम। चलो फिर फर्स्ट नंबर के कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 हाइड्रोजन। चलो सेकंड नंबर के ऊपर 2 हाइड्रोजन। चलो थर्ड नंबर के ऊपर 2 हाइड्रोजन। और लास्ट वाले के ऊपर 3 हाइड्रोजन।
बराबर है। एक फर्स्ट स्ट्रक्चर बना, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलते हैं भाई? ये बेचारा भी नॉर्मल सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन? गर्मी की सीजन चलती है, पूरे बेड के ऊपर सोया है। किसके ऊपर सोया है भाई? आप लोग गुजरात में पौड़ो थઈને ઊંઘ્યો છે। क्यों ઊંઘ્યો છે भाई? કારણ કે पूरे बेड के ऊपर सो गया, इसके कारण इसको क्या बोलेंगे भाई? नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे भाई? चलो, अब ये 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन एक चेन के अंदर है, यानी कि आइसोमर को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हम लोग देखे हैं ना कि भाई एक तो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, सेकंड कौन सा बनाते हैं भाई? ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। यानी कि ब्रांच बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं भाई? आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? समझो, 4 कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम? 4 एक लाइन के अंदर, मीन्स चेन के अंदर है। बट एग्जाम के अंदर इसमें से एक कार्बन फेल हो गया। क्या हो गया भाई? बहुत सेंसिटिव कार्बन है। कैसा है भाई? सेंसिटिव है, फेल हो जाएगा तो क्या कर लेगा? आत्महत्या, सुसाइड कर लेगा। क्या कर लेगा भाई? यानी कि 4 में से क्या हुए भाई? 3 90% लेकर आ गए। कितने लेकर आ गए भाई? और एक बेचारा फेल हो गया, उसने यहाँ पर क्या कर ली भाई? सुसाइड कर ली। क्या कर ली भाई? गला फंदा लगाकर फांसी खा ली। क्या खा ली भाई? अरे कि जब भी कार्बन को आप ब्रांच में लाओगे, इतना सुन लो, जब भी कोई कार्बन को ब्रांच में लाएंगे ऑलवेज सेकंड के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। कहां से करेंगे? फर्स्ट के ऊपर लगाओगे ब्रांच में तो वो चेन स्ट्रक्चर ही बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? गलती से इधर लगा दिया तो वो चेन स्ट्रक्चर ही बनेगा। यानी कि जब भी कार्बन को ब्रांच में लाना हो, कहां पर लाएंगे? सेकंड कार्बन से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? चलो, ये ब्रांच के अंदर आ गया भाई। अब हर एक के ऊपर हमें क्या शो करने पड़ेंगे? हाइड्रोजन। चलो, हाइड्रोजन शो करें। ये फर्स्ट वाले के ऊपर कितने हाइड्रोजन आएंगे? बोलेंगे पट पट। कितने आएंगे? 3। चलो, ये वाले कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन आएंगे? क्यों 1 भाई? हमारी देसी लैंग्वेज में तुरंत सोचेंगे कभी हर एक कार्बन के पास कितने रुपए? 4 में से एक कार्बन ने कितने खर्चे कर डाले? 3। अब बचा कितना भाई? 1। तो इसके ऊपर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन। चले, लास्ट वाले के ऊपर कितने हाइड्रोजन आएंगे भाई? 3। कितने आएंगे? चलो, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। अब आप काउंट कर सकते हो। देखो, ये दोनों ब्यूटेन है। क्या है भाई? 4 कार्बन मीन्स ब्यूटेन। दोनों के स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग? कैसे है भाई? इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर आप काउंट करो, कार्बन के 4 एटम है, हाइड्रोजन कितने काउंट कर सकते हो? 10 है, 10 है। कितने है भाई? सेम इधर आ जाओ, कार्बन के कितने एटम है? 4। हाइड्रोजन काउंट करो, क्या 10 होते हैं कि नहीं होते? हाँ या ना? हो जाते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे, ये नॉर्मल है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? आइसोब्यूटेन। क्या लिखेंगे भाई? देखो, घर जाकर स्ट्रक्चर बनाओगे तो पेपर में बना पाओगे, वरना 4 दिन के बाद बोल जाओ। क्लियर? बन गया? ये नॉर्मल ब्यूटेन। ठंडी की सीजन आ गई। क्या आ गई भाई? बिल्कुल। कैसे सोया था गर्मी में पूरे बेड के बर्फ, ठंडी कड़कड़ती ठंडी आई तो क्या होगी भाई? बॉडी सिकोड़ जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? करके सिकोड़ गया। अब सुनो, ये नॉर्मल, ये आइसो। अब एक चीज हमें सीखनी है, IUPAC नोमेनक्लेचर। दूसरे स्टूडेंट कभी भी नहीं लिखने वाले, आप लोग सीखोगे और हमें कंपलसरी लिखना। समझ गए? अगर साइंस लाइन लेनी है तो IUPAC नोमेनक्लेचर आना ही चाहिए। 10th में अच्छे से करोगे, आपका 11th 12th बढ़िया जाए। कैसा जाएगा भाई? जब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर क्या ज्वाइन हुआ भाई? CH3। क्या ज्वाइन हुआ भाई?
CH3 को बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं भाई? जहां पर भी CH3 नीचे हैंग होता है उसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं भाई? चलो, ये जो मिथाइल है वो कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है भाई? सेकंड नंबर। कौन सा नंबर? आगे से गिनोगे तो भी सेकंड आएगा, पीछे से गिनोगे काउंट करोगे तो भी कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर। कौन सा नंबर है भाई? तो इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे? अभी सुन लो फिर लिखो। तो मिथाइल क्या लिखेंगे भाई? सेकंड नंबर के ऊपर CH3 लगा है तो क्या लिखेंगे? टो मिथाइल। अब पीछे कुछ लिखना है, कभी अकेला टो मिथाइल लिखेंगे तो चलेगा भाई? तो ऊपर अब आप क्या करोगे? कभी ये जो चेन है वो चेन के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है वो देखोगे। यानी कि इसका बन गया टो मिथाइल। इसके बाद में क्या करोगे? लॉन्ग कार्बन चेन डिटरमाइन करोगे। कौन सी कार्बन चेन भाई? ये ऊपर 3 कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम है? और 3 हो तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मीथेन, इथेन और प्रोपेन। क्या बोलते हैं भाई? 3 कार्बन एटम है तो क्या बोलेंगे भाई? प्रोपेन। तो इसके पीछे क्या लगाएंगे भाई? प्रोपेन। क्या लगाएंगे भाई? कुछ समझ में आया कि बाउंस गया भाई? सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है? CH3। कौन सा ग्रुप है? CH3 को क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्या बोलेंगे? चलो, इसका लिख दिया। सेकंड नंबर के ऊपर मिथाइल है तो क्या लिख दिया? टो मिथाइल। क्या लिख दिया भाई? चलो, ऊपर जाएंगे। ऊपर एक चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है? 3। और 3 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसके कारण IUPAC नोमेनक्लेचर कौन सा बनेगा भाई? टो मिथाइल प्रोपेन। सपोज ऊपर 4 कार्बन एटम होते तो बोलो, ऊपर 4 कार्बन एटम होते तो 5 होते तो 6 होते तो आता है समझ में? अब ये फर्स्ट है, यानी कि ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे? पेपर में है हाउ मेनी आइसोमर्स हैव अ ब्यूटेन हैव? हाउ मेनी आइसोमर्स हैव अ ब्यूटेन? तो ब्यूटेन को टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं भाई? 2 ही है। कितने हैं भाई? अब कोई भी कार्बन को आप हैंग कर सकते हैं नहीं, ओनली एक को ही हैंग कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद में आपकी बुक में क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोमर्स अ पेंटेन हैव? पेंटेन को कितने आइसोमर्स है? ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा। बराबर है? तो ब्यूटेन के आइसोमर हो गए, बना सकते हो भाई। पेपर में क्वेश्चन है व्हाट आर कॉल्ड आइसोमर? तो आइसोमर की डेफिनेशन कौन से? द कंपाउंड हैविंग but different structure formula are called isomers। घर जाकर ये डेफिनेशन 5 बार लिख देने। कितनी बार भाई? मुझे अंदर से गट फीलिंग होता है कि ये क्वेश्चन पेपर में आना ही चाहिए। परफेक्ट वालों को तो मैं पूछने वाला ही हूँ पेपर के अंदर। क्या करने वाला हूँ भाई? हर एक स्कूल में आने वाला है। समझ गए? अब जो प्रीलिम एग्जाम फेस करोगे इसके अंदर आइसोमर आ ही जाएगा। समझ गए? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। पेंटेन के अंदर जाते हैं। किधर जाते हैं भाई? पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? चलो, पहले उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ, फिर आगे बढ़े हम लोग। क्या लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाओ पेंटेन का। हाइड्रोजन ज्वाइन कर दो इसके ऊपर। फटाफट थोड़ी स्पीड बढ़ाने की है। बन गया भाई। इसको क्या बोलेंगे बोलो तो? नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलेंगे भाई? बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में इसके कारण क्या बोलेंगे भाई? नॉर्मल पेंटेन। लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। बराबर है?
चलो अब इसमें से क्या करेंगे भाई, एक कार्बन को किधर लाएंगे भाई, ब्रांच में। कहां पर लाएंगे भाई, चलो ब्रांच में पहले सेकंड कार्बन के ऊपर लेकर आते हैं। 1 2 3 4 यहां पर एक कार्बन को लेकर आते हैं। आगे चलो इनके ऊपर क्या ड्रॉ करने हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे ड्रॉ करने, हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4। कितनी होनी चाहिए, चलो इनके ऊपर हाइड्रोजन ड्रॉ करें। आप लोग हाइड्रोजन बनाओगे, बना दो। जो भी डैश बनाए वो सभी प्लेस के ऊपर क्या आएंगे भाई, हाइड्रोजन आएंगे। आएंगे फिर काउंट कर सकते हो, C5H12 ही बनेगा। क्या बनेगा भाई, काउंट कर लो, 5 कार्बन और हाइड्रोजन 12 बनेंगे, 12 बनेंगे। बन गया। अब इसका नाम लिखना है, क्या लिखेंगे, नॉर्मल के बाद क्या आता है भाई, आइसो पेंटेन। न आए तो यही वाले नाम लिखने, IUPAC आए लिखो तो बहुत बढ़िया है, न आए तो उसको छेड़छाड़ करने की नहीं, बट आना ही चाहिए। चलो थोड़ा ट्राई करते, चलो देखो जरा, कौन से कार्बन के ऊपर कार्बन एटम ब्रांच में, ध्यान क्या रखेंगे, कभी ये कार्बन इधर है, आप इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4, दिमाग में चलता है 3rd नंबर। बट कल मैंने आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सिखाया था, काउंट कहां से करना है, नियरेस्ट कार्बन एटम। कहां से करना है भाई, जहां से नजदीक पड़े वो। यहां से करेंगे तो 3rd नंबर बनेगा, यहां से काउंट करेंगे तो कौन सा नंबर का कार्बन है, 2nd। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में किसका यूज करना है, 2nd कार्बन का। किसका यूज करना है, चलो तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या लिखोगे, बोलो, तो मिथाइल। 2nd नंबर के ऊपर CH3 ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, तो मिथाइल। चलो ऊपर देखो कितने कार्बन एटम है, बोलो यार 4 हो तो क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटेन। क्या बोलते हैं भाई, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कौन सा बना, तो मिथाइल ब्यूटेन। लिख डालो। हो गया भाई, तो मिथाइल ब्यूटेन। भाई समझ में आता है सबको, बाउंस आता है। चलो अभी भी एक और बन सकता है। चलो एक कार्बन ब्रांच में आए, क्या 2 कार्बन आ सकते हैं ब्रांच के अंदर, आ सकते हैं। कैसे देखो, 3 कार्बन एक लाइन में रहेंगे। चलो रह गए, एक कार्बन यहां पर ब्रांच में आ गया, एक कार्बन ऊपर ब्रांच में चला गया। बनेगा ऐसे, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो चलो इसके ऊपर हाइड्रोजन ड्रॉ कर दे। हर एक के ऊपर 3-3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, बन गया भाई पेंटेन। इसका नेम है नियो पेंटेन। कौन सा है भाई, नियो पेंटेन। नॉर्मल, नॉर्मल के बाद कौन सा, आइसो, आइसो के बाद कौन सा भाई, नियो। क्लियर। चलो जरा IUPAC नोमेनक्लेचर करते, क्या करते हैं भाई, अब जरा देखो, ये दोनों कार्बन कौन से कार्बन एटम के ऊपर कंबाइन है, 2nd नंबर। कौन सा नंबर भाई, और दो CH3 ग्रुप है। कितने ग्रुप है, अच्छे से समझ लो तो आगे आपका काम एकदम इजीएस्ट हो जाएगा। कितने CH3 ग्रुप है, ऊपर है, और एक कहां पर है भाई, नीचे। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे कभी, तो 2nd नंबर के ऊपर 2 CH3 है तो क्या लिखेंगे, तो 2 CH3 हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, डाई। क्या यूज करते हैं,
डाइमिथाइल डबल CH3 है तो क्या लिखेंगे डाइमिथाइल, 3 हो तो क्या लिखेंगे ट्राइमिथाइल, 4 हो तो टेट्रामिथाइल, 5 हो तो वो तो आने वाले नहीं है, कभी आपको डाई या ट्राई से आगे बढ़ने का नहीं आएगा, समझ गए। तो चलो क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप है तो लिखेंगे क्या भाई टू, दो बार दोनों मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर के ऊपर, इसके कारण 2 बार 2 लिखे, कितनी बार लिखेंगे यानी कि 2 डाइमिथाइल। अब जरा इधर देखो तो कितने कार्बन एटम है, ये चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है 3 हो तो क्या लिखेंगे बोलो यार प्रोपेन, क्या लिखेंगे नहीं बोलोगे तो मुझे ऐसे लगेगा आपको कुछ समझ में नहीं आता है, पट करके बोलना। हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये आपको आता होगा, आपके क्लास में आपके सिवाय किसी को नहीं आता होगा। पेंटेन के सिर्फ कितने आइसोमर्स है 3, इससे आगे बना सकते हैं 2 ही कार्बन ब्रांच में आ सकते, कितने कार्बन भाई सोचो, आगे कोई आ सकता है नहीं आ सकता है, यही इसके क्या है भाई आइसोमर। चलो मैं हेक्सेन के बनाते, किसके बनाते हैं भाई हेक्सेन में बहुत मजा आएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर आपका एकदम क्लियर हो जाए। चलो हेक्सेन के बनाओ, हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन एटम का चेन स्ट्रक्चर बनाओ। चलो बनाया भाई नॉर्मल स्ट्रक्चर, चलो इनके ऊपर हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे भाई, चलो इसको क्या लिखेंगे बोलो तो बोलो नॉर्मल हेक्सेन, क्या लिखेंगे भाई नॉर्मल हेक्सेन। चलो अब क्या करेंगे भाई, एक कार्बन को कहां पर लेकर आएंगे ब्रांच में, कहां पर लेकर आएंगे ले जाओ, चलो एक कार्बन को ब्रांच में सेकंड नंबर के ऊपर कंबाइन करो। चलो 5 लाइन में आएंगे, छठा नीचे आएगा, इनके ऊपर हाइड्रोजन ड्रॉ करो। भाई समझ में आता है ना हाइड्रोजन कैसे लगते हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो ना रामायण महाभारत पूरी हो गई और फिर पूछेंगे सर ये सीता कौन थी, द्रौपदी कौन थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो हाइड्रोजन बना दे सभी प्लेस के ऊपर। चलो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे, क्या करोगे भाई IUPAC, सभी लोग एक साथ में बोलेंगे। चलो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या बनेगा भाई 2 मिथाइल, अब ऊपर कितने कार्बन एटम है 5, तो क्या लिखेंगे बोलो तो 2 मिथाइल पेंटेन। भाई जो वीडियो से पढ़ते हैं ना ये सभी प्लेस के ऊपर हाइड्रोजन लगाना, ऐसा स्ट्रक्चर मत बना देना, समझ गए, वरना सोचेंगे सर ने ऐसा बनाया तो हमने भी ऐसा बना दिया। यहाँ पर जो बैठे वो हाइड्रोजन लगा रहे, मुझे जोर आ रहा है, क्या आ रहा है भाई आपको भी आता है जोर आता है, ऐसे मुझे भी जोर बहुत आता है लिखने, बराबर है। मेरा काम सिर्फ क्या है आपको धक्का चढ़ाना, स्लोप के ऊपर से उतरने का काम आपका है, मैं धक्का चढ़ा दूंगा, उतरना आपको है, क्लियर।
चलो इससे आगे बढ़े। चलो सेकंड नंबर के ऊपर कार्बन को लेकर आए, क्या थर्ड नंबर के ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग? नहीं ले जा सकते, तो ले जाओ चलो थर्ड नंबर के ऊपर। चलो थर्ड नंबर के ऊपर कार्बन को ले जाए। चलो भाई जरा इसका IUPAC इसमें नॉर्मल आइसो और नियो मत लिखना भाई, समझ गए? नॉर्मल आइसो और नियो सिर्फ पेंटेन तक, क्या तक है भाई? इनके अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर चलेगी। चलो जरा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो, क्या बनेगा? कौन से कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप है? थर्ड, तो क्या लिखेंगे? 3-मिथाइल पेंटेन। क्या लिखेंगे भाई? 3-मिथाइल पेंटेन। अब समझ में आ रहा है ना? तो कार्बन बढ़े तब जल्दी से समझ में आता है। अभी तो बाकी है हमारे। चलो अभी तक हम लोग कितने कार्बन को चेन में ले गए? एक कार्बन। दो को भी ले जा सकते हैं इसमें। कितने ले जा सकते हैं भाई? चलो दो को ले जाए, क्या बनेगा? से। चलो दो कार्बन ले जाने, एक को इधर लगा देते, एक को बेचारे को ऊपर लगा देते। क्यों भाई मैंने ऊपर लगाया? नीचे भी लगा सकते हो आप लोग। कहां पर लगा सकते हो? नीचे। बट हाइड्रोजन मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके 3 हाइड्रोजन बनाओगे, इसके 3, सब कुछ क्या हो जाएगा? खिचड़ा। क्या हो जाएगा भाई? इसलिए नीचे हैंग करना है, कुछ इधर ले जाना है ऊपर, तो स्ट्रक्चर इजीली बना पाओ। चलो इनके ऊपर हाइड्रोजन लगाओ फटाफट। लगा दिया हाइड्रोजन। काउंट कर लेने के 12 हो जा, सॉरी कितने 14 हो जाने चाहिए। कितने हो जाने चाहिए? ना लगा दो करेगा, बेड लागे एक जगह। चलो भाई अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो। चलो नंबर देते हैं। ये कौन सा नंबर का कार्बन? 1। ये कौन सा? ये वाला कौन सा? ये वाला कौन सा? पीछे से दोगे तो भी वैसा बनेगा। ये कौन सा बनेगा? 1। ये कौन सा? ये कौन सा? ये कौन सा? चलो कौन से कार्बन के ऊपर CH3 लगा है? एक तो सेकंड के ऊपर, दूसरा किसके ऊपर? थर्ड के ऊपर। एक किसके ऊपर? सेकंड, दूसरा किसके ऊपर? थर्ड। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या बनेगा? बोलो तो 2,3-डाइमिथाइल, क्योंकि 2 CH3 है तो डाइमिथाइल लिखना कंपलसरी है। बोलो पूरा स्ट्रक्चर बोल दो, क्या बनाओगे? बोलो तो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। कौन सा भाई? 2,3-डाइमिथाइल। ऊपर 4 कार्बन बचते हैं, 4 का मतलब होता है ब्यूटेन। बन गया भाई 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। अभी भी एक पॉसिबिलिटी बाकी है। कभी जैसे हम लोगों ने कार्बन एटम सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के ऊपर लगाया, वैसे सेकंड नंबर के ऊपर दोनों कार्बन लगा सकते कि नहीं लगा सकते? ऐसे कभी कार्बन 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 कार्बन,
एक इधर लगाया, एक यहाँ पर ऊपर लगाया, लगा सकते हैं। देखो ये सेकंड नंबर का कार्बन है, इधर भी लगा सकते हो, नीचे और एक ऊपर, वो भी सेकंड नंबर ही बनेगा। कौन सा बनेगा भाई? यहाँ पर लगाओ तो भी वो सेकंड है, दोनों इधर लगाए तो भी वो दोनों कौन से है भाई? सेकंड है। चलो हाइड्रोजन लगाओ, भाई यूपीएससी नोमेनक्लेचर भी लिख दोगे खुद। क्या रहेगा बोलो जो भाई इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर? टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेन। इससे आगे स्ट्रक्चर बनेंगे, बराबर है? इससे आगे बनने वाले बोलो भाई हेक्सेन पेपर में आगे बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? इनकी कंपल्सरी प्रैक्टिस करनी है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। हेक्सेन करोगे जिससे आपका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पक्का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? चलो यानी कि लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर पूरा हुआ, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर पूरा हुआ। अब थर्ड नंबर कौन से स्ट्रक्चर आएंगे? रिंग स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर भाई? तो अब नोटबुक में हेडिंग डालेंगे रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। चलो क्या लिखेंगे भाई? रिंग स्ट्रक्चर। रिंग का मतलब अभी तक ये जितने भी कार्बन एटम थे बेचारे कैसे थे भाई? चेन के अंदर थे। कैसे थे भाई? अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर रिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? और जहां पर रिंग आती हो उनको बोलते साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं भाई? रिंग है, रिंग को क्या बोलते हैं भाई? साइक्लो। क्या बोलते हैं भाई? और इनको साइक्लिक क्यों बोलते पता है? ये जो कार्बन था उसने अपने पापा के पास केटीएम बाइक मांगी। कौन सी बाइक मांगी? उसके पापा बहुत कंजूस थे, साइकिल लाके दी। क्या लाके दे दी? तब से कंपाउंड कौन से बन गए भाई? साइक्लिक कंपाउंड। कौन से बन गए भाई? साइकिल लेके चलते थे, इसके कारण क्या बन गए भाई? साइक्लिक कंपाउंड बन गए। क्या बन गए भाई? એવું નથી લ્યા તો ગપ્પો મારું છું। चलो तो साइक्लिक कंपाउंड आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है, मैंने भी एक ही आपको ड्रॉ करके दिया है। कौन सा ड्रॉ करके दिया है? देखो तो ओनली साइक्लोहेक्सेन। बट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन का। किसका स्ट्रक्चर है? साइक्लोपेंटेन का क्वेश्चन है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का है। क्या बनाने का है भाई? साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है। इसने तो सिर्फ आपको कौन सा बनाकर दे दिया? साइक्लोहेक्सेन। कौन सा बनाकर? कई बार किसी के इलेक्ट्रॉन डॉट आए दिखते हैं आप लोगों को? नहीं दिखेंगे, क्योंकि चोर है बुक बनाने वाला। क्या है भाई? कई बार इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाए तो भी क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है। तो साइक्लिक कंपाउंड की शुरुआत 3 कार्बन से होगी। कितने कार्बन से होगी? एक के अंदर कभी भी रिंग बनेगी नहीं, 2 के अंदर भी कभी भी रिंग बनने वाले नहीं, बट रिंग कितने के अंदर बनेगी? 3 के अंदर। यानी कि 3 कार्बन हो तो इसको क्या बोलते हैं भाई? प्रोपेन। क्या बोलते हैं भाई? बट इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा भाई? साइक्लोप्रोपेन। क्या होगा भाई? 4 हो तो क्या बनेगा भाई? साइक्लोब्यूटेन। 5 हो तो क्या बनेगा भाई? साइक्लोपेंटेन। 6 हो तो क्या बनेगा भाई? साइक्लोहेक्सेन। क्या होगा भाई? क्लियर? चलो तो लिखो नंबर 1 साइक्लोप्रोपेन। हम लोग प्रोपेन से शुरुआत करें, भले हमारी टेक्स्ट बुक में सीधा
हेक्सेन है, यानी कि आप मास्टर बन जाओगे। चलो लिखा भाई साइक्लोप्रोपेन। पहले दिन का जनरल फॉर्मूला लिख देते, आज सुबह में बनाया मैंने, बराबर। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आ गया तो लिखवा दिया, बराबर है। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अट्टा मारा तो सही पड़ गया था, क्या मारा था? पढ़ा रहा था स्कूल वालों को सुबह में, तो सारा इसका कुछ जनरल फॉर्मूला तो बनता होगा, फट करके बन गया। कौन सा है भाई? CnH2n, जो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। कौन सा है भाई? अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, वही इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा। अभी आप देखोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, उसके ऊपर से आइडिया आ जाएगा। लाइक साइक्लोप्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर है तो भाई 3 कार्बन एटम इसके अंदर है। कितने कार्बन एटम? और हर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में कंबाइन। कैसा है भाई? इसके अंदर 3 कार्बन एटम है। साइकिल कब बनेगी? जब तीनों एक दूसरे को कंबाइन होंगे। तो भाई 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट की साइकिल बनाने की है। क्या बनाने की है भाई? पहले भराइए छे साइकिल नहीं भाई, साइकिल का मतलब उनकी क्या बनाने की है? रिंग बनानी है। क्या बनाने की है भाई? तो हर एक स्टूडेंट एक दूसरे के हाथ पकड़ेगा तो वहां पर क्या बन जाएगी भाई? रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई? सेम इधर ये कार्बन इसके साथ कंबाइन है, ये कार्बन इसके साथ कंबाइन है, ये वाला कार्बन इसके साथ कंबाइन है। तो किसका स्ट्रक्चर है भाई? साइक्लोप्रोपेन। बट अभी हाइड्रोजन एटम बाकी। क्या बाकी है भाई? सोचो तो हर एक के ऊपर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? बोलो क्यों भाई? 2 हर एक के ऊपर 2 क्यों लगेंगे? આપણે પેલું એસી રીતે વિચારવાનું, પાછું કઈ રીતે વિચારવાનું? બે કાર્બન જોડે કેટલા રૂપિયા હતા? 4 કાર્બન કેટલા વાપરી નાખ્યા? ભાઈ જોડે કેટલા બચ્યા? 2। यानी कि हर एक के ऊपर कितने हाइड्रोजन ड्रॉ करने? 2 हाइड्रोजन ड्रॉ करो। चलो ये आपका बन गया साइक्लोप्रोपेन। ये स्ट्रक्चर आपको आते होंगे क्लास के अंदर, दूसरे किसी को नहीं आते होंगे। ओनली साइक्लोहेक्सेन सभी लोग बना देंगे। क्या बना देंगे? साइक्लोहेक्सेन सभी लोग बना देंगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलो इनका हमें क्या बनाने का है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाने का है भाई? इसको ऐसे भी शो करते हैं। ये बन गया अपना क्या भाई? साइक्लोप्रोपेन। क्या बन गया भाई? ट्राइंगल। कौन सा भाई? देखा आकर आई जाए, दिखता है। ये क्या बन गया भाई? साइक्लोप्रोपेन बन गया। क्या बन गया भाई? चलो अब हमें क्या बनाने का? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलो भाई, तो 3 कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम है? तो चलो इनका स्ट्रक्चर बनाओ। हर एक दूसरे के साथ में कंबाइन है। कैसा है भाई? चलो ये 2 बनाए और ये तीसरा बनाएंगे। थोड़ा बड़ा हो जाता है। तीनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन फॉर्म में। हो गए 3 कार्बन एटम। चलो इनके अंदर क्या शो करेंगे? कार्बन शो कर डालो, कार्बन। फिर कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी शो कर देंगे। कितने कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे बोलो तो? ये बिटवीन वाले पोर्शन में कितने ड्रॉ करोगे? 2 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। हर एक के बिटवीन में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यानी कि बिटवीन वाले स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन बना ही देने के।
चलो बना दिए। अब हर एक कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन एटम है? देखो हर एक के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? दो दो हाइड्रोजन। तो बनाओ चलो, हर एक के ऊपर दो दो हाइड्रोजन। चलो बना दिया हाइड्रोजन एटम। चलो हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन कैसे शो करेंगे? एक डॉट और एक क्या आएगा भाई? क्रॉस। चलो एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस से शो कर डालो। यानी कि आपका किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई? इधर दो आ गए, साइक्लोप्रोपेन बन गया। क्या बन गया भाई? साइक्लोप्रोपेन। बोलो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? पक्का? चलो साइक्लोप्रोपेन के बाद सबका स्ट्रक्चर बन जाए बोल देना भाई। बन गया सबका स्ट्रक्चर? धैर्य बाकी है, बनाओ जल्दी बनाओ फटाफट। चलो साइक्लोप्रोपेन के बाद क्या आता है भाई? साइक्लो ब्यूटेन। चलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो तो? बोलो। C4H CnH2n क्या बनेगा भाई? C4H8। चलो कितने कार्बन एटम है भाई? 4 कार्बन। कितने कार्बन है? तो चारों ऐसे कंबाइन हो गए, C C C C। स्क्वायर शेप बनेगा। कौन सा शेप बनेगा भाई? हर एक के ऊपर कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो दो। कितने आएंगे? चलो अब इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का है। बना लो पहले, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दो। चलो 4 कार्बन एटम बनाने के कितने बनाने के भाई? तो बनाओ 4 कार्बन एटम। बन गए 4 कार्बन एटम। चलो पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देंगे, दो दो डॉट दे देंगे सबको। कार्बन के इलेक्ट्रॉन पहले से बना देंगे। चलो बन गए कार्बन के इलेक्ट्रॉन। अब ईच कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन बनाओगे? बोलो हर एक कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन बनाने के? दो दो हाइड्रोजन। चलो हर एक के ऊपर दो दो हाइड्रोजन लगाए भाई।
और वे हाइड्रोजन के और कार्बन के इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। इन्हें मस्त स्ट्रक्चर बनते नहीं बनते भाई। अगर दूसरे लोग देखेंगे तो क्या होगा, किंग सेजवान चटनी लगेगी। क्या लगेगी? वर्ड चेंज कर देने की। क्या चेंज कर देने के? चलो भाई, साइक्लोब्यूटेन बना पाओगे? अब साइक्लोपेंटेन में जाते, फिर छोड़ देता हूँ, थोड़ा टाइम घर पे बोल के आ रहा है, 5-10 मिनट। क्या होगा भाई? आगा पाछा होगा। क्या होगा भाई? अपना सीएम रूपाणी हिंदी जोरदार बोलते थे, आप तो क्या ना बोले। चलो बस, चलो साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा? बोलो। CH10 साइक्लोपेंटेन। भाई C5H10 पेंटेन यानी कि पेंटागोन। कौन सा भाई? पेंटागोन। आप लोग बनाते हो ऐसे स्ट्रक्चर बना, पेंटागोन ऐसे बनाते हैं हम लोग। ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, फिर ऐसे मत बना देना। कुछ लोग ऐसे बना देंगे, फिर ये भी पेंटागोन ही है बट अच्छा लगता नहीं, बराबर है। तो चलो स्ट्रक्चर बनाए, तो कार्बन, कार्बन बनाओ पहले। कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, कार्बन, यहाँ पर कार्बन। 5 कार्बन हो गए। सभी के ऊपर हाइड्रोजन लगा दो तो पेंटागोन बन जाएगा। बन गया पेंटागन। अमेरिका की राजधानी है पेंटागन, व्हाइट हाउस। यानी कि ये क्या बन गया भाई हमारा साइक्लोपेंटेन। क्या बन गया भाई? चलो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कितने सर्कल बनाओगे? 5 सर्कल। कितने सर्कल बनाओगे? बनाओ अच्छे से। इसके अंदर जो सर्कल बनाओ थोड़े बड़े होने चाहिए ना, हाइड्रोजन मिक्स हो जाए। क्या मिक्स हो जाएंगे? चलेगा, उससे हो जाएंगे। चलो 5 कार्बन बनाओ, 5 सर्कल बनाओ। बन गए 5 कार्बन। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। क्या करनी पड़ेगी? सॉरी, 5 टच होने चाहिए। चलो इनके अंदर कार्बन शो कर दो और इनके इलेक्ट्रॉन भी शो कर दो। चलो हो गया।
अब हर एक के ऊपर कितने हाइड्रोजन ड्रॉ करने हैं भाई? पहले इतना ड्रॉ कर लो. બે રહ્યા છે વિડિયો જોઈને શાંતિ પિક્ચર જોતા હોય. चलो इनके ऊपर हाइड्रोजन बनाओ, हर एक के ऊपर 2-2 हाइड्रोजन. पेंटेन आए पेपर में सप्लीमेंट्री का पूरा पेज भर देने का है. क्या भर देने का है? चलो इनके इलेक्ट्रॉन शो करेंगे. हो गया भाई साइक्लोपेंटेन. हेक्सेन कल बनाएंगे, बराबर है. इसकी कल प्रैक्टिस करके आओ. पेंटेन तक तो हेक्सेन में मजा आएगा. फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे. किसका स्ट्रक्चर भाई? बराबर है. आज इतना रखिए.